हाँ देखिए, हम पीछे तीसरा चैप्टर पढ़ा है हमने पीछे मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सारणी, चौथा चैप्टर सारणी पढ़ेंगे, जो कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह से ही संबंधित है। और वह वर्ग आव्यूह जो एक संख्यात्मक मान से संबंधित हो, उसी को हम उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से है कि परिभाषा क्या है, सारणी की परिभाषा है, यदि एक वर्ग आव्यूह, ये आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह होना चाहिए। सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह एक निश्चित संख्या या व्यंजक से संबंधित हो, तो उस निश्चित संख्या या व्यंजक को वर्ग आव्यूह ए का सारणिक कहते हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह का सारणिक कौन होता है? जो वर्ग आव्यूह जिस संख्या से संबंधित हो या उस व्यंजक से संबंधित हो, उसको हम वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं, जिसको हम सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। हम बुक्स में अधिकांशतः सारणिक ए को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, ए का सारणिक ए से व्यक्त करेंगे। यहाँ पर विशेष तौर से ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये सारणिक ए है, मोड ए नहीं है, मोड ए नहीं है, मोड ए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यार, ये ए मोड नहीं है, ये सारणिक ए, इसको हम सारणिक ए पढ़ेंगे। ठीक है, मोड ए एक निरपेक्ष राशि होती है जो धनात्मक राशि होती है। यहाँ पर जो सारणिक का मान है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ये मान और धनात्मक भी हो सकता है, जबकि मोड का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो ये मोड नहीं है, इसको हम सारणिक ए पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रहे आपके। तो जैसे हम 2x2 क्रम का ये वर्ग आव्यूह लेते हैं, एक वर्ग आव्यूह 2x2 क्रम का, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ लिए हैं, तो इसका सारणिक ए या डिटर्मिनेशन ऑफ ए ये हम व्यक्त करेंगे इस प्रकार से, पहली पंक्ति ए बी, दूसरी पंक्ति सी डी, या पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ। तो ये सारणिक ए का मान हुआ, और इसका मान जो होता है ये होता है अग्र विकर्ण का गुणा ए और डी का गुणा ए डी, और पश्च विकर्ण का गुणा बी और सी का गुणा माइनस बी सी, सी का बी से गुणा बी सी। तो अग्र विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा इस सारणी का मान होता है। 2x2 क्रम की सारणी का मान इसी प्रकार निकालेंगे हम, ये अग्र विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा, तो जिसका मान किसके बराबर हुआ? AD माइनस BC के तुल्य हुआ। अब सारणी का मान हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्रथम क्रम की सारणी का मान पढ़ेंगे। प्रथम क्रम की सारणी का मतलब है एक पंक्ति और एक स्तंभ, एक पंक्ति और एक स्तंभ। तो जैसे ये आव्यूह दिया गया है, ए आव्यूह दिया गया है, और ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी कि एक आव्यूह है, इसमें एक आव्यूह कौन सा है? ए है। इसका सारणिक का मान, सारणिक ए इक्वल टू सारणिक, इस आव्यूह ए का सारणिक का मान याद करेंगे, वो ए के तुल्य ही होता है। ए का सारणिक ए के तुल्य, 2 का सारणिक 2 के तुल्य, -2 का सारणिक -2 के तुल्य, यानी जो ए का मान होगा वही यहाँ पर इक्वल टू ए का मान यहाँ पर रखो 2, तो इधर भी 2, इधर ए का मान -2 तो -2, -3 तो इधर 3 आ जाएगा, -3 तो -3, √2 log 5 log 5। ठीक है, e की पावर 2 यानी ए का मान जो भी रखेंगे वो ये आएगा। सारणिक किसी एक आव्यूह का सारणिक का जो मान होता है वही अवयव होता है, वही अवयव, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वही अवयव होता है। धनात्मक मान है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, इसलिए ध्यान रहे मोड नहीं है, मोड ए पढ़ना गलत हो जाएगा। ये सारणिक ए है, सारणिक ए का मान ए के तुल्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर ये आपको दिया गया एक अवयव का आव्यूह दिया गया है, जिसमें एक अवयव कौन है? 5 है। इसका सारणिक का मान, सारणिक 5 का मान 5, अगर -5 है तो इसका सारणिक -5 का सारणिक क्या होगा? -5 होगा। मोड -5 का मान +5 होता है, जबकि सारणिक -5 का मान -5 ही होगा।
तो सारणिक -5 का मान -5 होगा। ये आव्यूह है, इस आव्यूह का मान जो होगा वो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक और धनात्मक है तो धनात्मक ही होगा। ए -2/3 एक अवयव है -2/3, ठीक है, -2/3, तो इसका सारणिक जो होगा वो -2/3 ही होगा। यानी जो अवयव लेते हैं वही अवयव जो होता है वो सारणिक का मान होता है। 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक का मान जो अवयव लेते हैं वही अवयव होता है। अब हम चलते हैं द्वितीय क्रम की आव्यूह पर। तो द्वितीय क्रम का मतलब है 2 × 2 क्रम का आव्यूह, ठीक है। द्वितीय क्रम का अर्थ है 2 × 2 क्रम का आव्यूह है, यानी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। सारणिक का मान निकालने के लिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए, जितने पंक्तियां ले रहे हैं उतने ही स्तंभ होने चाहिए। तो देखो ये पोजीशन के साथ में अवयव दर्शाए गए हैं। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव A11, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A12, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है A21। ये पोजीशन है, ये पहली पंक्तियों की संख्या, दूसरा स्तंभों की संख्या, पहले दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है ये, तो A22। इस आव्यूह का सारणिक जो होगा, इसका सारणिक जो होगा अभी बताया था हमने, अग्र विकर्ण का गुणा A11 का गुणा A22 से माइनस A21 का गुणा A12 से, इसका गुणा इससे, A21 का गुणा A12 से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस सारणी का मान प्राप्त करेंगे। अग्र विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये आगे दिया गया है, पहली पंक्ति 2, 3 और दूसरी पंक्ति में 5 और 7 है। तो इस सारणी का जो मान होगा, ये सारणी का मान क्या हो जाएगा, इसमें इन दोनों का गुणा 2 × 7 माइनस 5 × 3, तो माइनस 5 × 3, 2 × 7 कितना होता है 14 यानी 14, माइनस 5 × 3 कितना होता है माइनस के 15, तो 14 में से माइनस के 15 ये घटाएंगे तो संख्या कौन सी अधिक है, नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस का 1 अधिक है, तो माइनस का 1। तो इस सारणी का मान कितना हुआ -1। तो सारणी का मान जो होता है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो हाँ देखिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। 2 × 2 क्रम का आव्यूह दिया गया है, -3, 4, -2, 5, 2 × 2 क्रम का आव्यूह है। तो सारणिक B का मान जो होगा वो सारणिक इसके तुल्य होगा, और इन दोनों का गुणा -3 का 5 से गुणा, -3 × 5, और मध्य में लगाएंगे माइनस, और फिर -2 का 4 से गुणा, ये ध्यान रखिए। अग्र विकर्ण का गुणा, फिर बीच में माइनस चिन्ह लगाना है, ये माइनस चिन्ह, ठीक है, माइनस, और फिर -2 का 4 से गुणा। तो देखिए ये कितना हुआ, माइनस के हुए 15, और ये माइनस गुणा माइनस क्या हुआ +4 × 8, माइनस के 15 प्लस के 8 कितना आ गया माइनस के 7। तो ये इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और हुआ। 2 × 2 क्रम का सारणिक बहुत आसान है, अग्र विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा, ठीक है। अब तृतीय क्रम की सारणी का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो तृतीय क्रम के सारणी का मान है, ये आव्यूह 3 × 3 क्रम की सारणी दी गई है। अवयव जो दिए गए हैं वो पोजीशन सहित दिए गए हैं, पोजीशन भी बता रहे हैं। ये 1 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है। 1, 2 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। 1, 3 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। 2, 1 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, स्थिति सहित अवयव दर्शाए गए हैं। अब देखिए इसका सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, सारणिक A। तो हम ये लेते हैं पहली पंक्ति से विस्तार करते हैं, ये पहली पंक्ति के अवयव, इससे विस्तार करेंगे। सारणिक का मान किसी भी पंक्ति से विस्तार कर सकते हैं, यहाँ पर हम पहली पंक्ति से विस्तार करके इसका मान ज्ञात करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से भी विस्तार किया जा सकता है। तो हम ले रहे हैं पहली पंक्ति के अवयव ले रहे हैं, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव लिया हमने A11 लिया। अब क्या करेंगे, इसकी पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़े, 1 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, तो ये शेष बच गया अवयव।
ये अवयव शेष A22 A23 A22 A23 और A32 A33 A32 और A33 ये शेष अवयव बचे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर ये शेष अवयव बचे। ये 2 × 2 क्रम का सारणिक का गुणा A11 से हमें करना है। तो A11 का गुणा कैसे करेंगे? इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति छोड़ने पर ये सारणिक जो बनी है इस 2 × 2 क्रम के सारणिक से गुणा करना है। फिर प्लस के बाद में माइनस चिन्ह, एकांतर रूप में प्लस माइनस और प्लस, ये ध्यान रहे। अब दूसरा अवयव लेते हैं A12 ये माइनस क्यों आ रहा है ये आगे हम पढ़ेंगे। प्लस क्यों ले रहे हैं, ये माइनस क्यों ले रहे हैं, ये प्लस क्यों ले रहे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो A12 यहाँ पर माइनस लेंगे हम, ठीक है, यानी इसका चिन्ह बदलेंगे। अगर ये पॉजिटिव है माइनस ले रहे हैं, माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस A12। अब इसकी पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़े। 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर ये स्तंभ छोड़ दें तो ये आ जाएगा 21 और 31, A21 और A31, A21 A31 और A23 और A33 और A33, ठीक है। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ने पर शेष अवयव बचे आपके, एक तो ये A21 और A31 और दूसरा आपके स्तंभ बन गया A23 और A33, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर ये अवयव आ गए और ये अवयव आ गए, ठीक है। अब प्लस आगे ये तीसरा अवयव लेंगे हम। अब A13 का गुणा A13 प्लस A13 का गुणा, इसकी स्तंभ छोड़ दें, इसकी पंक्ति छोड़ दें। तो ये पंक्ति छोड़ने पर, ये स्तंभ छोड़ने पर ये चार अवयव आ गए, A21 A31 A21 A31 A22 और A32, ठीक है। तो कौन सा अवयव ले रहे हैं? A11 ले रहे हैं, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने पर ये सारणिक इससे गुणा करेंगे। फिर माइनस ये A12 ले रहे हैं, इसकी पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़े, ये जो शेष अवयव बच गए ये सारणिक 2 × 2 क्रम की सारणी बनेगी, इससे गुणा करना है। और फिर अंत में तीसरा अवयव A13 लिया हमने और इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दिया, ये आपके चार अवयव हो गए, 2 × 2 क्रम के सारणी बन गई इससे। अब इन 2 × 2 क्रम की जो सारणी है इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो इन दोनों का गुणा करो पहले। A22 A33 ये गुणा हुआ, माइनस A32 का A23 से गुणा, कोष्टक लगाएंगे क्योंकि A11 से गुणा करना है इसको। तो ये सारणी का मान और A11 से गुणा कर देंगे, इसकी सारणी का मान हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23, अग्र विकर्ण का गुणा और पश्चिम विकर्ण के अवयव का गुणा। A21 A33 माइनस A31 A23 ये गुणा, इसको हम किससे गुणा करेंगे? माइनस A12 से। अब इस सारणी का मान इसी प्रकार से A21 A32 माइनस A31 A22, इन दोनों का गुणा, और ये गुणा करेंगे हम A13 से, ठीक है। तो इसको A11 से गुणा कर दिया, ये आ गया, माइनस A11 को A23 से गुणा कर दिया, माइनस A12 को A21 A33 से गुणा किया, माइनस गुणा माइनस क्या हुआ, प्लस A12 A31 और A23 से गुणा हुआ, A13 का गुणा इन दोनों से A21 A32 माइनस A13 A31 और A22 से गुणा हुआ। तो ये 3 × 3 क्रम की सारणी है, ठीक है। 4 × 4 क्रम की सारणी का मान आपके कोर्स में नहीं है, वैसे हम कर सकते हैं सेम इसी प्रकार से जैसे हमने ये सारणी के 3 × 3 क्रम का सारणी का प्रसार किया है, वैसे ही हम 4 × 4 क्रम की सारणी का मान भी ज्ञात करेंगे। जब हमारी क्लास लगेगी उस समय मैं बता दूंगा आपको कि 4 × 4 क्रम की सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सेम इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3 × 3 क्रम की सारणी का मान। ये अवयव दिया गया है, पहली पंक्ति 2 -3 4 1, दूसरी पंक्ति 1 4 5, तीसरी पंक्ति 7 6 -1। इसका सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक A बराबर
पहली पंक्ति है 2 माइनस 3 और 4, दूसरी पंक्ति है 1 4 5 और 7 6 माइनस 1। इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम पहली पंक्ति के अवयव ले रहे हैं। हम सबसे पहले लिया हमने 2 लिया। अब इसकी पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़े, तो क्या शेष बच गया? 4 5 और 6 माइनस 1। फिर चिन्ह लगाएंगे माइनस, और कौन सा अवयव लेंगे हम? माइनस 3। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अवयव कौन सा लिया? 2 इंटू इसकी पंक्ति छोड़ी, इसका स्तंभ छोड़ा, ये आपके 2 इंटू 2 क्रम का सारणी। माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब अवयव कौन सा ले रहे हैं? -3, ठीक है, ध्यान रखिए। माइनस इंटू ये अवयव हुआ -3। अब इसकी पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़ दें, तो पंक्ति छोड़ने पर ऊपर वाली और ये स्तंभ छोड़ने पर ये आपके स्तंभ हुआ 1 7 और ये हुआ 5 माइनस 1। दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे हम, ये स्तंभ छोड़ने पर ये अवयव बचे आपके 1 7 और 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू प्लस के 4 इंटू। अब ये पंक्ति छोड़ें, ये स्तंभ छोड़ेंगे, 4 की पंक्ति छोड़ दें, 4 का स्तंभ छोड़ दें, 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा 1 7 और 4 6, ठीक है। अब ये हुआ 2 गुणा इन दोनों का गुणा -4, अग्रविकर्ण के अवयवों का गुणा -4 माइनस इन दोनों का गुणा 6 30, 6 को 5 से गुणा किया, 6 इंटू 5 माइनस के 30, माइनस माइनस हुआ प्लस के 3, इन दोनों का गुणा माइनस का 1 और इन दोनों का गुणा -35, अग्रविकर्ण का गुणा -1 आ गया, बीच में लगाएंगे हम माइनस चिन्ह, और पश्चिम विकर्ण का गुणा, ठीक है, -35 प्लस 4 इंटू इन दोनों का गुणा 6, बीच में लगाए माइनस और इन दोनों का गुणा 728, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गुणा हुआ। अब ये हुआ आपके 2 इंटू माइनस के 34, 3 इंटू माइनस के 36 और 4 इंटू माइनस के हो गए 22, 6 माइनस 28 माइनस के 22, माइनस का 1 माइनस के 35 माइनस के 36 माइनस के 4 माइनस के 30 माइनस के 34। तो इन दोनों का गुणा हुआ माइनस के 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये हुआ माइनस के 6 3 18, 3 3 9 1 10 और ये हुआ 22 चौक 88। अब इनका योग कर लें, माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो -8 8 16 और 8 24, 8 2 10 10 और 10 20 6 26, तो माइनस के 264। तो ये आयु दिया गया था। इस सारणी ए का मान हमने ज्ञात किया, 3 इंटू 3 क्रम की यह सारणी का मान ज्ञात किया हमने। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 3 इंटू 3 क्रम का आयु दिया गया है, इसका सारणी का मान ज्ञात करते हैं। कैसे? पहली पंक्ति के अवयव 1 2 और 0 लेंगे हम। तो पहले सबसे पहले 1 लिया हमने, 1 इंटू ये पंक्ति छोड़ी हमने, पहली पंक्ति छोड़ी, पहला स्तंभ छोड़ा, तो ये आपके पास आ गया 3 0 और 1 2, ये 2 इंटू 2 क्रम का सारणी। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने पर ये 3 1 0 2, 3 1 0 2। अब -2 गुणा ये पंक्ति छोड़ेंगे, ये स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरा स्तंभ छोड़ा, ये पंक्ति छोड़ी, तो 2 3 2 3 और 1 2 1 2, तो 2 3 1 2, ये 2 इंटू 2 क्रम का सारणी हो गया। और तीसरा अवयव है 0, तो 0 गुणा ये पंक्ति छोड़ी, ये स्तंभ छोड़ा, 2 3 और 3 0, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा, अग्र विकर्ण का गुणा 3 का 2 से गुणा 6 माइनस 0 का 1 से गुणा 0 -2, इन दोनों का अग्र
विकर्णों का गुणा 2 गुणा 2 4 और 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3, 0 इंटू इसका गुणा 0 माइनस 6, 0 माइनस 6। वैसे आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 से गुणा करते हैं तो आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0। ठीक है, इस सारणी का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 0 से गुणा करने पर इसको 0 डायरेक्ट लिख दो आप। ठीक है, अब ये 6 माइनस 0 कितना हुआ 6, और 4 में से 3 घटाओ 1, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2, तो 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, तो इस सारणी का मान हुआ 4। अब एक अन्य विधि और पढ़ते हैं हम, 3 इंटू 3 क्रम के आव्यूह के सारणी का मान ज्ञात करने की एक अन्य विधि है सारूष्चित्र विधि। ठीक है, अगर आपको कहे सारूष्चित्र विधि से मान ज्ञात करो तो ही सारूष्चित्र विधि से ज्ञात करना है, अन्यथा हम इस विधि से सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो सारूष्चित्र विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये जैसे सारणी दी गई है 3 इंटू 3 क्रम की ये सारणी है, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं सारूष्चित्र में, ये सारणी ऐसे कैसे लिख दो, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ B1 B2 B3, तीसरा स्तंभ C1 C2 C3, ये सारणी को लिखा हमने। अब प्रथम स्तंभ ये फिर से एक बार और लिख दो, A1 A2 A3, ये प्रथम स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ दोबारा लिख दें B1 B2 B3, तो प्रथम स्तंभ और दूसरा स्तंभ ये 2 बार लिखना है। ये सारणी को लिखा है, इसके पश्चात ये प्रथम स्तंभ लिखें और ये दूसरा स्तंभ लिखें। अब देखो मान कैसे ज्ञात करते हैं सारूष्चित्र विधि से, जैसे इस विकर्ण का गुणा कर लो, इनके विकर्णों का गुणा A1 B2 C3, A1 B2 C3, इसका गुणा हुआ, इस विकर्ण के अवयवों का गुणा कर लो B1 C2 A3, B1 C2 A3, और इस विकर्ण के अवयवों का गुणा कर लो C1 A2 B3, C1 A2 B3। यहाँ से शुरू करेंगे A1 B2 C3, ये इस विकर्ण का गुणा, फिर इस विकर्ण के अवयव का गुणा, फिर इस विकर्ण के अवयव का गुणा, गुणा हो गया। ये कर ले आप कोष्टक में बंद, यानी कि इनका गुणनफलों का क्या करना है योग, इसका गुणनफल कर लिया प्लस इसका गुणनफल प्लस इसका गुणनफल, ये 3 विकर्णों के गुणनफलों का योग माइनस, ये तो हुआ अग्रविकर्ण। अब पीछे से चलते हम, इस विकर्ण का गुणा माइनस लगाएंगे A3 B2 C1, A3 B2 C1, फिर इस विकर्ण का गुणा, इस विकर्ण का गुणा B3 C2 A1, B3 C2 A1, और फिर अंत में ये हुआ आपके C3 A2 B1, C3 A2 B1 पश्चिम विकर्ण। यहाँ से लेंगे हम A3 B2 C1, A3 B2 C1, फिर B3 C2 A1, B3 C2 A1, और फिर C3 A2 B1, C3 A2 B1, ये हमने गुणा लिया। अग्र विकर्ण 3 और पश्चिम विकर्ण 3 का गुणनफलों का योग, ये कर लेंगे, ये योग कर लेंगे, इसमें से इसका अंतर करेंगे, तो सारूष्चित्र विधि से हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने पीछे एक एग्जाम्पल दिया था, हमने 3 इंटू 3 क्रम का ये आगे लिया था हमने, और प्रथम पंक्ति के अवयव लेकर हमने इसका मान ज्ञात किया था। सेम उसी प्रकार से सारूष्चित्र से मान निकालेंगे, वही आपके मान आएंगे, वही मान प्राप्त होगा जो हमने पहले ज्ञात किया था। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, ये फिर से ये पहला स्तंभ फिर से लिख दिया, ये दूसरा स्तंभ फिर से लिख दिया, पहले सारणी लिख लो और फिर प्रथम स्तंभ दोबारा लिख दो और दूसरा स्तंभ इसके बाद में लिखो। अब अग्र विकर्णों का गुणा, इनका गुणा, ठीक है, 2 4 और -1 का गुणा हुआ -8, 4 दूनी 8 और -1 से गुणा करेंगे -8, इसको हम गुणा करेंगे 5 3 15 और 15 को 7 से गुणा करेंगे 105, 105 किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, ये भी माइनस का आ रहा है। अब इन तीनों अवयवों का गुणा कर लो, 4 1 और 6 का गुणा हो गया 6 चौक 24, ठीक है। इन तीनों अवयवों का गुणा हुआ -8, इन तीनों अवयवों का गुणा हुआ -105 और इन तीनों अवयवों का गुणा हुआ 24, ठीक है, माइनस लगाए। अब पश्चिम विकर्ण के अवयव का गुणा, इन अवयव का गुणा हुआ
4 चौक 16 और 16 70, 4 चौक 16, 16 70 112। ठीक है, तो ये इसका गुणा हो गया। और इसी तरह इन तीनों अवयवों का गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 6 का गुणा हुआ 60। इसी तरह इन तीनों अवयवों का गुणा हो गया, -1 का 1 से गुणा, -1 और -3 का गुणा हो गया, माइनस हो जाएगा प्लस के 3, -1 का -3 से गुणा प्लस के 3। ठीक है, ये गुणा हो गया। अब इनका योग कर लें आप, माइनस के 105 और माइनस के 8, माइनस के 113, माइनस के 113 में से 24 घटा दें आप, तो ये आ जाएगा आपके 13 में से 4 गए 9 और माइनस के 9 आ गए। ठीक है, माइनस के 113 और प्लस के 24 घटाएंगे, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 2 गए 8, माइनस के 19 और ये आ जाएगा माइनस के 112 और 160, 172 और ये हो जाएगा 175, ये 175। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 9 और 5 हो गए 14 और 8 7 15 1 16 और 2, तो माइनस के 264। और पहले भी हमने मान ज्ञात किया था, इसका सारणी का मान ज्ञात किया था, पहली पंक्ति लेकर विस्तार करके सारणी का मान कितना निकाला था, -264 ज्ञात किया था। ये आपका प्रश्न सारस चित्र से भी कर सकते हैं। सारस चित्र में क्या है, प्रथम 2 स्तंभ को दोबारा लिख दें, प्रथम स्तंभ को और दूसरे स्तंभ को दोबारा लिख दें, और ये पहले विकर्ण, फिर दूसरा विकर्ण और फिर तीसरे विकर्णों का गुणनफल का योग कर लें, और पश्च विकर्ण, पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण और ये तीसरे विकर्ण के अवयव का गुणा का योग कर लें, और फिर इन दोनों का अंतर कर लें, तो सारस चित्र विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये प्रैक्टिस आपको होनी आवश्यक है, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे, इस सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इससे ज्ञात करें आप। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आव्यूह और सारणिक में अंतर। आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है कि आव्यूह एक सुव्यवस्थित रूप होता है जिसका कोई मान नहीं होता। आव्यूह का कोई मान नहीं होता, एक सुव्यवस्थित क्रम होता है कि अवयवों को पंक्ति में और स्तंभों में लिखा जाता है, आयताकार व्यू में लिखा जा सकता है, आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित करते हैं अवयवों को, और इसका कोई मान नहीं होता है। आव्यूह एक सुव्यवस्थित रूप होता है जिसको हम आयताकार और या वर्गाकार रूप में लिखते हैं, जबकि सारणिक किसी वर्ग आव्यूह का क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है, जबकि सारणिक एक मान होता है और आव्यूह का कोई मान नहीं होता। ये अंतर है। दूसरा अंतर यह है, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 4 गुणा 5, किसी भी क्रम का आव्यूह हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, परंतु सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, अर्थात वर्गाकार होता है इसका रूप। सारणिक में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होती है, जबकि आव्यूह में पंक्तियां कितनी भी हो सकती है और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तीसरा है, आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में अगर परिवर्तित करते हैं, हमने पढ़ा है तीसरे चैप्टर में, तो आव्यूह परिवर्तित होता है, और कौन सा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ए का परिवर्त आव्यूह ए का ट्रांसपोज होता है, तो जो कि भिन्न भिन्न होते हैं। पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर आव्यूह परिवर्तित हो जाता है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो, सारणिक का मान नहीं परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये हुआ, ए का सारणिक और ए के ट्रांसपोज का सारणिक जो होता है वो समान होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये मुख्य 3 अंतर हैं। सबसे पहले, आव्यूह का कोई मान नहीं होता है, जबकि सारणिक का मान होता है। आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, सारणिक
किसी भी क्रम में नहीं, वर्गाकार ही होता है, उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। और आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में बदलते हैं। आव्यूह परिवर्तित होता है जबकि सारणिक अपरिवर्तित रहता है। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये मुख्य 3 अंतर हैं। हाँ देखिए, सारणिक के उपसारणिक। सारणिक के उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी सारणिक ए में अवयव, कोई भी अवयव है, जैसे ए आई जे। ए आई जे का मतलब यह है आई की पंक्ति और जे में स्तंभ का अवयव है ये। तो इस अवयव का उपसारणिक क्या होता है? ए आई जे से जाने वाली पंक्ति। ए आई जे से जाने वाली पंक्ति कौन सी होगी? आई भी पंक्ति होगी। तो ए आई जे से जाने वाली आई भी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ, ए आई जे से जेवे स्तंभ जाएगा और आई भी पंक्ति। तो आई भी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को हटाने पर शेष सारणिक जो प्राप्त होती है, शेष सारणिक प्राप्त होता है, उसे ए आई जे का उपसारणिक कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम आई जे या कैपिटल ए आई जे से व्यक्त करते हैं। हम अधिकतर कैपिटल ए आई जे से इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सारणिक दी गई है। अब इसमें प्रत्येक अवयव का हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। A11 आई का मान 1, जे का मान 1, A11 का उपसारणिक। तो इससे A11 से जाने वाली पंक्ति कौन सी है? A11 से जाने वाली पंक्ति है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को हटा दो तो A11 का उपसारणिक हो जाएगा ये कैपिटल A11। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को जब हटाया तो ये शेष आपके उपसारणिक बन गई A22, A23, A32, A33। पहली पंक्ति पहला स्तंभ को हटाने पर ये आपका पहले अवयव का उपसारणिक आ गया A11, A22, A23, A32 और A33, दो A33। तो ये उपसारणिक हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को हटाने पर पहले अवयव का उपसारणिक हुआ। अब इस पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे तो इसका उपसारणिक आएगा A12 का उपसारणिक। तो A12 का उपसारणिक पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाएंगे, ठीक है। आई का मान 1, जे का मान 2। आई भी पंक्ति हटाते हैं, जेवा स्तंभ हटाते हैं। यदि ए आई जे है तो आई भी पंक्ति, जेवा स्तंभ हटाते हैं। 1 2 तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाएंगे। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो। तो ये तो पहली पंक्ति हटाई और दूसरा स्तंभ ये हटा दो, ये पहली पंक्ति हटा दो। तो पहली पंक्ति हटाई और दूसरा स्तंभ हटाया तो ये अवयव बच गए A21 और A31, A21, A31, A23 और A33। ये अवयव शेष बच गए आपके। ये आपके दूसरा स्तंभ हटा दिया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाने पर A21, A31, A23 और A33। तो ये इसी प्रकार से बस आपके उपसारणिक ज्ञात करना है। सेम इसी प्रकार से A13 का उपसारणिक पहली पंक्ति A13 इसका उपसारणिक, तो इसकी पंक्ति यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दो तो A21, A31, A21, A31 और A22, A32, A13, A22 और A32। ये इसका उपसारणिक हुआ A13 का उपसारणिक। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दिया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाया तो ये शेष अवयव बच गए आपके। ये आ गया A13, कैपिटल A13 लिखेंगे। A13 का उपसारणिक कैपिटल A13 और ये आएगा A21, A22, A31, A32। इसी तरह A21 इसका उपसारणिक, A21 का उपसारणिक तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसकी दूसरी पंक्ति हटाएंगे और इसका पहला स्तंभ। इस अवयव से जाने वाली पंक्ति हटा दो
और इस अवयव से जाना वाला स्तंभ हटा दो, तो क्या बच गया, ये ऊपर पंक्ति बच गई आपके A12 A13 A12 A13 और नीचे ये बच गया, ये आपका एक पंक्ति हटाई तो A32 A33 A32 A33 और ऊपर ये पंक्ति बच गई आपकी A12 A13। तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाने पर ये दो अवयव और ये दो अवयव, ये आपका उपसारणिक हुआ। A22 का उपसारणिक A22, ये रहा अवयव A22, इससे जाने वाली पंक्ति ये हटाएंगे हम और ये स्तंभ हटा दो, ये पंक्ति हटा दिया, ये स्तंभ हटा दिया, तो कौन से अवयव बच गए, ये बच गया A11 A13 A11 A13 A31 और A33। तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाने पर ये आपका मान आ गया। ठीक है, बस इसी तरह कौन सा अवयव का उपसारणिक निकालना है, किस अवयव का उपसारणिक निकालना है, उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ हटाना है। जैसे इस A23 कहाँ है, ये रहा A23, इसका उपसारणिक निकालना है तो इसकी पंक्ति हटाएंगे, ये पंक्ति हटा दी हमने और इसका ये स्तंभ हटा दो, ये A23 का स्तंभ हटा दो, ये पंक्ति हटा दो, तो कौन से बच गए अवयव, A11 A12 A11 A12 और A31 A32 A31 A32। ये पंक्ति और ये स्तंभ हटाने पर A23 का उपसारणिक प्राप्त हुआ, A23 का। इसी तरह A31 का उपसारणिक, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटाएंगे तो ये चारों अवयव आ गए आपके A12 A13 A22 A23। ठीक है, इसी तरह A32 का उपसारणिक, ये कैपिटल A32, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाएंगे, तीसरी पंक्ति इसका पंक्ति इसका स्तंभ हटा दो, A11 A13 और A21 A23, ये आपकी तीसरी पंक्ति दूसरा और अंत में इसका उपसारणिक A33 का उपसारणिक, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे, ये चारों अवयव A11 A12 A21 A22 A11 A12 A22 A21 A22। तो ये उपसारणिक हमें प्राप्त हुए। ठीक है।